ग्रिड के बारे में। उनके पास 100 शेयर है, 290 रुपीज़ में उन्होंने खरीदे हैं। और दूसरा उनके पास यू ग्रो कैपिटल के शेयर है, 215 शेयर, जो उन्होंने 200 के भाव पे खरीदे हैं। दोनों हुई स्टॉक्स पे आपका व्यू? पावर ग्रिड के अंदर अभी हम देख पा रहे हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है ट्रेंड के अंदर। स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है 50 दिन की मिड टर्म मूविंग एवरेज के नीचे, जो 290 के पास है। तो इसका अगर हमें व्यू बिल्ड करना है तो 290 एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट रिक्वायर है अगर अच्छा अपसाइड मोमेंटम इसमें हमें देखना है तो। सो 290 का ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, आपकी पोजीशन आप होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस नीचे में 270 का आप बना के रखिए। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? मैसेजेस इतनी फास्ट आ रही है, सिर्फ वो स्टॉक ही खो गया। यू ग्रो कैपिटल, यू ग्रो कैपिटल, UGRO। आप ट्रैक करते हैं? या 180 181 प्राइस चल रहा है स्टॉक का। करेक्ट। स्टॉक का जो ट्रेंड है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला था जनवरी फरवरी के बीच में। उसके बाद करीबन 5 से 7 महीने में स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, जहाँ पे हायर रेंज जो वाइडर रेंज बनी हुई है 190 के अराउंड बनी हुई है, और नीचे में 160 के अराउंड स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट बिल्ट हुआ है। सो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर 200 का लेवल एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। 200 का लेवल्स अगर ये ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक बॉटम फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन मिलेगा हमें। सो थोड़ा सा वेट करिए 200 के ब्रेकआउट के लिए। नई अगर पोजीशन ऐड करनी है तो एग्जिस्टिंग पोजीशन का आप होल्ड रखिए 160 के स्टॉप लॉस पे। ओके। ओम प्रकाश जी का सवाल है, और सवाल है मदरसन सुमी वायरिंग के स्टॉक पे। 100 शेयर्स है उनके पास, 45 रुपये में लिए हैं। इस पे क्या करना चाहिए, बता दीजिएगा प्लीज। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। 45 के पास एक अच्छा ब्रेकआउट स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में बिल्ट हुए हैं, और स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है। 44 वाला ब्रेकआउट इसका इंपॉर्टेंट बेस रहेगा आने वाले टाइम में, जिसके नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए 43 का। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें 52 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई फॉर्म हुआ था। आई थिंक वो 52 वीक हाई भी वहीं पे है 52 के अराउंड। सो वो एक लक्ष्यांक आपको इसमें देखने को मिल सकता है। 43 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखिए। ओके। अगला सवाल जो है वो है दीपक गुप्ता जी का। वो पूछते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्या इस लेवल पर और ऐड कर सकते हैं या फिर और नीचे आएगा? स्टॉक में जो क्लैरिटी नहीं है ट्रेंड की, जिस हिसाब से स्टॉक डेली चार्ट्स पे ट्रेड कर रहा है बड़ी वाइडर रेंज में है। वीकली चार्ट्स भी अगर इसके देखें हम तो ऊपर में 330 के अराउंड अच्छा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिल्ड किया है, और नीचे में 290 के पास अच्छा बेस फॉर्मेशन है। तो ओवरऑल स्टॉक का कोई बड़ा ट्रेंड क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। आई थिंक जो भी सपोर्ट पे आता है स्टॉक नई पोजीशन आप ऐड कर सकते हो 290 के अराउंड में, और ऊपर में 330 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बिल्ट है। पोजीशन आप होल्ड रखिए, नीचे में सपोर्ट के पास और पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं जब तक कि अपसाइड का बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है तब तक। अभिषेक सिंह जी का सवाल है, पूछते हैं एथर एनर्जी के बारे में। आज ये सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। आप ओला इलेक्ट्रिक को देखिए, 2 दिन पिटाई हुई, आज संभलने की कोशिश है और 63 के आसपास है। एथर एनर्जी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। ये कहते हैं कि इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं? उन्होंने लिखा नहीं है किस लेवल पर उन्होंने खरीदा है। एथर एनर्जी में काफी अच्छा मोमेंटम है। स्टॉक में बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म हुआ था करीबन 450 के पास, और वो ब्रेकआउट हुआ। स्टॉक वन साइडेड मूव दे रहा है, और इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल था 520 का है, वो एक टारगेट इसमें आज के सेशन में अचीव होते हुए देखने को मिला है। मुझे लग रहा है स्टॉक में ऊपर में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा है अराउंड में 565 शॉर्ट टर्म में, मुझे लग रहा है 565 का एक इसमें इंपॉर्टेंट एरिया है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, विच इज नेक्स्ट टारगेट। सो 565 के टारगेट के लिए पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। ओके। अगला सवाल है राजीव कुमार जी का। पूछते हैं सेजिलिटी इंडिया के बारे में। उनके पास 3000 शेयर है सेजिलिटी इंडिया के, जिन्होंने 45 रुपये 30 पैसे में खरीदे हैं, 45 रुपये में खरीदे हैं। 3 महीने का टारगेट आपसे मांग रहे हैं।
ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक में कुछ ट्रेंड की कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आ रही, साइडवेज एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। 47.50 ऊपर में रेजिस्टेंस बिल्ट है और नीचे में 40 के पास एक इम्पोर्टेंट स्विंग लो का सपोर्ट बना हुआ है। स्टॉक अभी हम देख पा रहे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट ही दिखा रहा है। सो मुझे लग रहा है स्टॉक का आप होल्ड कर सकते हो 40 रुपए के स्टॉप लॉस से। उसमें अच्छा बड़ा मोमेंटम इसमें 47 के ब्रेकआउट के बाद ही देखने को मिलेगा। सो 40 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाए रखे, जो इनिशियल क्वांटिटी आपने बाय की है उसी के साथ। ओके। राजीव मोहन शर्मा जी का सवाल है, वो पूछते हैं देवांगरी शुगर के बारे में, करंट भाव पर 1 से 3 महीने के लिए ले सकते हैं क्या? बहुत ही छोटा सा स्टॉक है देवांगरी शुगर। आप ट्रैक करते हैं? जी नहीं, इसका स्टॉक हम चार्ट इसके नहीं ट्रैक कर रहे। चलिए कोई और सवाल ले लेते हैं, और सवाल जो है दूसरा वाला ले लेते हैं। सुनील कुमार जी का सवाल है, वो पूछते हैं सर मेरे पास सूजलॉन के 500 शेयर है जो मैंने 64 के भाव पे खरीदे हैं, मैं 1 महीने का व्यू लेकर चल रहा हूँ, प्लीज एडवाइस। सुजलोन के स्टॉक के अंदर काफी अच्छा जो लेवल्स बना हुआ था, 60 रुपीज का बेस था। उसने ये जब ब्रिज किया है, नीचे ब्रेकडाउन किया है, वहां पे कहीं ना कहीं इसका सेंटिमेंट खराब होते हुए देखने को मिला है ट्रेंड वाइज। और स्टॉक अभी हम देख पा रहे हैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वीकली चार्ट्स में भी कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सो मुझे थोड़ा सा पिक्चर अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा कि अच्छा बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिले। अगर लेवल्स वाइज ध्यान में रखना है तो मुझे लग रहा है कि 61 का एक अच्छा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसका अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो स्टॉक में हमें ऊपर में 69 तक के अच्छे बूम अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। सो इनिशियली आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन अगर होल्ड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस बना के रखिए 55 रुपए का, और ब्रेकआउट के लिए वेट करिए ऊपर में 61 के लिए। ओके। विवेक भाई पटेल जी का सवाल है, वो पूछते हैं एएसके ऑटोमोटिव के बारे में। एएसके ऑटोमोटिव के 200 शेयर है उनके पास, 530 के भाव पे उन्होंने खरीदे हैं, आपसे नजरिया मांग रहे हैं। वन ऑफ द गुड स्टॉक, एक अच्छा मोमेंटम है, ट्रेंड वाइज बहुत ही अच्छी क्लैरिटी, अप ट्रेंडेड स्टॉक है। जब भी यहाँ पे हमने डिप देखा है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी है। रिसेंटली 480 के पास लो फॉर्म किया है और स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। माइनर एक रेजिस्टेंस स्टॉक में देखने को मिल रहा है 550 के अराउंड में। आई थिंक ये ब्रेकआउट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, एक कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट है। सो पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। मुझे लग रहा है स्टॉक के अंदर 580 तक के लेवल 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक आप होल्ड करिए, स्टॉप लॉस नीचे में 480 का मेंटेन रखिए। ओके। गगन का सवाल है, वो पूछते हैं मेरे पास श्री लोटस डेवलपर्स के शेयर है, 2933 शेयर है जो मैंने 197 के भाव पे लिए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? आपको मिला नहीं? एनएससी कोड क्या रहेगा इसका? मुझे देखना पड़ेगा, तब तक हम दूसरा ये ले लेते हैं। रमाकांत जी का सवाल है एनबीसीसी पे। एनबीसीसी के उनके पास शेयर है 102 रुपये 77 के भाव पे, 7100 शेयर है उनके पास। पूछते हैं मुझे क्या करना चाहिए? एनबीसीसी एक अच्छा इंपोर्टेंट बेस सपोर्ट के पास है। वीकली चार्ट्स पे देख पा रहे हैं हम, अच्छा एक सपोर्ट फॉर्मेशन के पास स्टॉक अटका हुआ है, करीबन 95-96 का एक लेवल है। डेली चार्ट्स पे अगर इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखें, कहीं ना कहीं रिवर्सल फॉर्मेशन के प्रोसेस में है स्टॉक, जिसका एक कंफर्मेशन हमें 105 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा। 105 का कोई क्लोजिंग हो रहा है तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसमें रिवर्सल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 115 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर। ये हुआ शॉर्ट टर्म व्यू। मुझे लग रहा है इसका वीकली चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग है, वेट करिए इसमें। एक अच्छे 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास स्टॉक होल्ड कर रहा है, प्रीवियस वीक में भी, आज के सेशन में भी स्टॉक वहीं पे होल्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक में ऊपर में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है वीकली चार्ट्स देख के भी। सो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए व्यू पॉजिटिव है एनबीसीसी के अंदर। जो ऊपर में लेवल्स ध्यान में रखना है, 130-135 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। स्टॉप लॉस इसके अंदर हम 94 रुपीज का मेंटेन रखेंगे। जी, जो पिछला स्टॉक था उसका जो कोड है वो है LOTUSDEV।
मिला आपको? LOTUS DEV, लोटस डेवलपर्स। जी जी, स्टॉक करीबन 182 का प्राइस है। इसका डेटा काफी कम है, NSE के चार्ट्स के देख रहे हैं तो, मगर एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। 196 का स्विंग हाई फॉर्म किया हुआ है और नीचे में एक 175 का एक बेस फॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी भी जिस हिसाब से लिस्टिंग के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, एक कंसोलिडेशन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। नई पोजीशन आप ऐड कर सकते हो, लोअर लेवल्स अगर दिखता है 175 180 के पास, तो मुझे लग रहा है वहां पे आप पोजीशन ऐड करिए। बड़ा ब्रेकआउट इसमें 196 95 के पास है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो हमें 215 तक का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कहीं गिरावट दिखी, वहां पे आप नई पोजीशन ऐड कर सकते हो। 195 के ब्रेकआउट के लिए वेट करिए इसमें। ओके, कृपा शंकर जी का सवाल है, वो पूछते हैं IRB इंफ्रा को लेके, IRB इंफ्रा एवरेज कब करे? 53 की बाइंग प्राइस है। दिस इज वन ऑफ द डाउन ट्रेंडेड स्टॉक। काफी टाइम से इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन डेली वीकली चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। सो ट्रेंड वाइज स्टॉक में कहीं ना कहीं वीकनेस देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है, स्टॉक प्रीवियसली जो इम्पोर्टेंट बॉटम फॉर्म हुआ था अप्रैल महीने में, वहीं उसी लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। मोमेंटम इंडिकेटर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और इंडिकेशन दे रहे हैं बाइंग के। तो मुझे लग रहा है 44 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होता है स्टॉक में तो मुझे लग रहा है ऊपर में 48 49 के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यज्ञेश, आपके रडार पे कौन से शेयर है, क्या